मायावी ट्रेन भाग 2। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा तो सबसे पहले हमारे चैनल पे भाग 1 देखे। अब पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली था। घड़ी में 12 बजने वाले थे। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। छुक छुक छुक। आरव चौंक गया। उसने सोचा इस सुनसान जगह पर इतनी रात को ट्रेन कैसे आ सकती है। कुछ ही सेकंड में काले धुएं से घिरी एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस ट्रेन पर कहीं कोई नंबर नहीं लिखा था। सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, मायावी एक्सप्रेस। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सब बस खिड़की के बाहर देख रहे थे। आरव को कुछ अजीब लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। अंदर अजीब सन्नाटा था। ना टिकट चेकर, ना कोई आवाज, ना किसी मोबाइल में नेटवर्क। आरव ने सामने बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो मुस्कुराया और बोला, जहां जाने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। आरव का गला सूख गया। अचानक उसने देखा कि ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। ना पेड़, ना स्टेशन, सिर्फ घना अंधेरा। फिर अचानक ट्रेन की लाइट बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, तो सामने बैठा बूढ़ा आदमी गायब था। अब उसकी सीट पर सिर्फ एक पुरानी फोटो रखी थी। आरव ने कांपते हाथों से फोटो उठाई, और जैसे ही उसने फोटो देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में वही ट्रेन थी, और उसमें बैठे सारे लोग मरे हुए थे। फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 1987, मायावी एक्सप्रेस दुर्घटना। आरव के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक याद आया, बचपन में उसने इस ट्रेन की कहानी सुनी थी। कहा जाता था कि 1987 में एक ट्रेन नदी में गिर गई थी, और उसमें बैठे सभी लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद वो ट्रेन कभी नहीं मिली। लेकिन हर अमावस्या की रात वो ट्रेन फिर दिखाई देती है, और जो उसमें बैठता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो कभी वापस ही नहीं आता। अचानक पूरे डिब्बे में लोग एक साथ आरव की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें सफेद थीं। चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। सब एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा रहोगे। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी ट्रेन एक सुरंग में घुस गई। पूरा डिब्बा फिर अंधेरे में डूब गया। आरव जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, धीरे धीरे। जब सुरंग खत्म हुई, तो ट्रेन एक सुनसान पुल पर थी। नीचे उफनती नदी बह रही थी। आरव ने बिना सोचे ट्रेन से छलांग लगा दी। आह! वो सीधे नदी में गिरा। अगली सुबह गांव वालों को आरव नदी किनारे बेहोश मिला। जब उसे होश आया, तो उसने पूरी कहानी सबको बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर अचानक स्टेशन का बूढ़ा चौकीदार डरते हुए बोला, उस ट्रेन से बचकर आज तक कोई वापस नहीं आया। आरव ने कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी सांस रुक गई। जेब में वही पुरानी फोटो थी।
लेकिन इस बार फोटो में एक नया चेहरा जुड़ चुका था। आरव का।